हे गाइस, व्हाट्स अप। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है बेनाम सा एक रिश्ता। जी हाँ, दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं जिनका कोई ना कोई नाम होता है, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बेनाम ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही एक कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आइए सुनते हैं। ये कहानी दो लोगों की है जो एक बार अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे, जिन्हें अपनी आजादी से बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी दोनों बंदिशों में कैद थे। एक था मैं, पंजाब से, जिसका नाम है राजवीर। पंजाबी फैमिली का लड़का जिसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, जो कि साल के 6 महीने घर से बाहर ही रहता है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन बंदिशों में कैद। दूसरी है राजस्थान की माही, जिसे लिखने का बहुत शौक है। अपनी सोच और अपने ख्वाबों को वो अक्सर डायरी के पन्नों पर सजाया करती है। उसे भी एक बार जिंदगी अपने हिसाब से जीनी थी, पर माही तो मुझसे भी ज्यादा कैद थी। लड़की जो थी, पर जिंदगी एक मौका सबको देती है। अपने लिखने के शौक की वजह से माही हमेशा फेसबुक पर एक्टिव रहती थी। कई लोग उसे फॉलो भी करते थे, लेकिन वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसका मानना था हर रिश्ता स्वार्थ का दूसरा रूप है। वैसे वो सही भी थी। उसके कुछ अच्छे दोस्त थे जो कि राजस्थान के बाहर से थे। माही को ज्यादा घूमने फिरने की इजाजत नहीं थी, इसलिए अपना सारा वक्त वो लिखने में गुजार देती थी। मुझसे मुलाकात भी उसकी फेसबुक पर हुई। मैं काफी दिनों से फेसबुक पर उसे फॉलो कर रहा था। माही ने एक दो बार मुझसे बात की और फिर धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। दोनों की पसंद नापसंद काफी मिलती जुलती थी। बातों बातों में एक दिन माही ने बताया कि उसे मरने से पहले एक बार गोवा देखना है। मैंने उसे गोवा घुमाने को कहा तो माही ने बताया कि किस कदर उसे इतनी आजादी नहीं है कि वो अकेले कहीं जा सके। एक छोटे शहर से थी जहां लड़कियों का बाहर अकेले घूमना सही नहीं माना जाता था, पर माही को जाना था। बस उसे सही वक्त का इंतजार था, और वो वक्त जल्दी आ भी गया। माही की दोस्त काव्या की शादी तय हो गई। उसने काव्या को 10 दिन पहले आने को कहा। माही अपनी माँ के पास गई और जाकर घुटनों के बल उनके पास बैठ गई। इससे पहले उसने शायद ही ऐसा कुछ किया होगा। माँ को भी बड़ा अजीब लगा। उन्होंने माही के सर पर हाथ फिराते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? माही ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, माँ, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं कहा है, ना ही आपके किसी फैसले के लिए इनकार किया। हमेशा आपकी बात मानी है। कानपुर में मेरी दोस्त काव्या की शादी है। प्लीज मुझे उसकी शादी में जाने दीजिए। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वहां मेरे और भी दोस्त हैं। उनके साथ कुछ दिन वक्त बिताने का मौका दीजिए। बस एक बार मुझे ये जिंदगी अपने हिसाब से जीने की इजाजत दे दीजिए माँ। उसके बाद मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। बोलते बोलते न जाने क्यों उसकी आंखें भर आई। माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ ही समझ चुकी थी, इसलिए उठकर अपने कमरे में चली आई और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसकी आंखों से आंसू बरबस ही बहते जा रहे थे। किसको दोष थे, अपनों को या इस समाज को जिसने ये धारणा बना रखी थी कि लड़कियां कहीं नहीं जा सकती? क्या उन्हें हक नहीं है खुश रहने का, अपने सपनों को पूरा करने का? पर माही जानती थी उसके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। कमरे की दीवार पर बने पिंजरे में कैद उस पक्षी को देखती रही। वो भी तो ऐसे ही कैद थी। शाम को माँ उसके कमरे में आई तो उन्होंने माही को एक बैग देते हुए कहा, इसमें शादी में पहनने के लिए तुम्हारी पसंद की साड़ी है, और हाँ, जल्दी वापस आना। माही ने कुछ नहीं कहा, बस माँ को गले लगा लिया। जानती हूं मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सख्ती बरती है, तुम्हें बांध के रखा, कभी समाज के नाम पर, कभी मजबूरी के नाम पर। मैं कभी तुमसे तुम्हारी आजादी नहीं छीनना चाहती थी बेटा, पर अकेली माँ हूं ना, बहुत कुछ देखकर चलना पड़ता है। माँ ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा। माही खुश थी। अब जा रही हो? माँ ने पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। कल शाम को निकलना है।
माही ने कहा और दीवार पर बने उस पिंजरे का खुला दरवाजा बनाने लगी और उसके आगे एक आजाद पक्षी। ये क्या बनाया है तुमने? आज आपने मुझे भी आजाद कर दिया माँ, भरोसा रखिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। माही ने काव्या को फोन किया और उसे आने के बारे में बताया। अपने बाकी दोस्तों को भी फोन कर दिया। माही के दोस्त रवि, काव्या, मेघना ने गोवा जाने का प्लान बनाया। क्योंकि शादी 6 दिन बाद थी, इसलिए सब एक साथ जाना चाहते थे। प्लान एकदम रेडी था, सबको गोवा एयरपोर्ट पर मिलना था। माही ने जब बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। सबको ज्वाइन करने का जब मैंने पूछा तो माही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में आने का बोल दिया। मैंने गोवा बहुत बार देखा था, लेकिन माही से मिलने के लिए एक बार फिर जाना चाहता था। अगले दिन माही पूरी तैयारी के साथ घर से निकल गई। गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने काव्या को फोन किया। हेलो, कहाँ हो तुम? सॉरी यार, हम लोग तुझे बताना भूल गए थे। पापा ने मुझे अनंत के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने भेजा है और रवि मेघना भी मेरे साथ ही हैं। तुम लोग पागल हो क्या? मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया? माही की हालत रोने जैसी हो गई थी। सॉरी यार, तू सिर्फ आज वहां रुक जा, किसी होटल में एडजस्ट कर ले, हम लोग सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। प्लीज आने के बाद चाहे जितनी गालियां दे देना। पर मैं अकेले, मैं कुछ जानती भी नहीं हूं। अरे वो तुमने बताया था ना, वो तुम्हारा दोस्त राजवीर, वो भी तो आने वाला है वहां। तू उसे बोल, वो तेरे लिए अच्छी जगह का इंतजाम कर देगा, काव्या ने कहा। माही चुपचाप सुनती रही। फिर काव्या ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, अभी फोन बंद होने वाला है, अपना ध्यान रखना, बाय। कहकर काव्या ने फोन काट दिया। माही पास रखी बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी, क्या करूं? वापस घर गई तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। कानपुर भी नहीं जा सकती, वहां तो किसी को जानती भी नहीं। राजवीर के साथ भी ऐसे नहीं जा सकती। ऐसे कैसे किसी लड़के पर भरोसा कर सकती हूँ? अकेले भी तो हूँ। ये काव्या भी ना हमेशा लास्ट वक्त पर मुझे फंसा देती है। वो परेशान सी काफी देर वहीं बैठी रही। मैं बाहर खड़ा सबका इंतजार कर रहा था। जब काफी वक्त हो गया तो मैंने उसे मैसेज किया, हाय, कहाँ हो सब लोग? मैं 1 घंटे से एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहा हूँ। माही उठकर एयरपोर्ट के बाहर आई। मैं उसके सामने ही खड़ा था। मैंने हाथ हिलाया तो वो मुझे पहचान गई। उसने काले रंग का पंजाबी सूट पहना था, साथ में लाल रंग का दुपट्टा। आए, कानों में झुमके, वो एकदम इंडियन लड़की लग रही थी। वो भी धीरे धीरे चलकर मेरी तरफ आई। मैंने सोचा गोवा में वो वेस्टर्न कपड़ों में आएगी, पर वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग थी। सीधी सादी लड़की। खैर, मेरा नजरिया गलत नहीं था। वो मेरे सामने खड़ी हो गई और हिचकिचाते हुए कहा, आप राजवीर हो? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने मुझे सब बात बता दी। देखो, अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो जहां मैं रुकने वाला हूं वहां मेरे साथ चल सकती हो। तब तक तुम्हारे दोस्त भी आ जाएंगे। मैंने उसकी परेशानी समझते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर कहा, अगर वापस जाना है तो मैं तुम्हारी वापसी की टिकट करवा देता हूं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे होटल तक छोड़ दीजिए, उसने कहा। मैंने टैक्सी रुकवाई और उसका सामान रखा। उसके साथ होटल आ गया। उसे बैठने को कहकर मैं रिसेप्शन पर गया और 2 अलग अलग रूम बुक करवाए ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। चाबी लेकर उसके रूम में पहुंची। उसका और मेरा रूम पास पास ही था। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आता हूं, कहकर मैं अपने रूम में आ गया। मैंने 2 कप चाय ऑर्डर की और नहाने चला गया। नहाने के बाद सफर की सारी थकान दूर हो चुकी थी और चाय भी आ चुकी थी। मैं चाय लेकर माही के कमरे में गया। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। मैंने चाय टेबल पर रखते हुए कहा, माही, चाय। वो सामने आकर बैठ गई। मैंने उसे चाय का कप देते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी कुछ कम हुई? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मैं थोड़ा डर गई थी, उसने चाय पीते हुए कहा। वो इतनी इत्मीनान से चाय पी रही थी कि मैं उसे देखे बिना रह नहीं सका। चाय पीकर उसने कप रखते हुए कहा,
मैंने काव्या को फोन किया था, वो लोग कल शाम तक आ जाएंगे। तब तक मैं क्या करूंगी? मेरे साथ चलो समंदर देखने। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, और वैसे भी जब तक वो लोग आएंगे तब तक तुम घूम लो। जब वो आए तो उनके साथ फिर से घूम लेना। मैंने चाय खत्म करते हुए कहा। ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में नीचे मिलती हूँ, कहकर वो बैग से सामान निकालने लगी। तभी एक डायरी नीचे गिरी। मैंने उसे उठाकर देखा तो उस पर लिखा था, मेरी आखिरी मोहब्बत। मैंने उसे डायरी देखते हुए कहा, ये क्या है? ओह, ये मेरा पहला नॉवेल है, मैं इसे पब्लिश करने की सोच रही हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? मैंने पूछा। हाँ, पर पब्लिश होने के बाद। शादी से फ्री होने के बाद मुझे इस पर थोड़ा काम करना है, उसके बाद इसे पब्लिश करूंगी, लेकिन प्रॉमिस, पहली बुक तुम्हें ही भेजूंगी। कहकर उसने वो डायरी वापस अपने बैग में रख दी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, नीचे मिलते हैं, कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैं उसका इंतजार कर रहा था। मौसम अच्छा था, शायद बारिश भी हो सकती थी। कुछ ही देर में वो नीचे चली आई। हम दोनों गोवा के समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां बहुत से लोग थे, सब अपने आप में मस्त। माही के साथ होने से मुझे एक ही दिक्कत आई, और वो ये कि मैं वहां ड्रिंक नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पसंद नहीं थी। खैर, मैंने दोनों के लिए जूस ऑर्डर किया और किनारे पर बैठ गए। माही आती जाती लहरों को देख रही थी। शाम का समय था, इस समय समंदर और भी खूबसूरत लगता है, और अगर बारिश का मौसम हो तो फिर क्या ही कहने। घंटों वहीं बैठे रहे, लेकिन दोनों ने कोई बात नहीं की। आखिर में मैंने ही शुरुआत करते हुए पूछा, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, इससे भी खूबसूरत ये समंदर, उसने सामने देखते हुए कहा। सो तुम्हारी एक विश तो पूरी हो गई यहां आने की, मैंने कहा। हाँ, उसके लिए तुम्हें भी थैंक यू, उसने कहा। श्योर वेलकम। तुम्हारी क्या विश है? उसने अचानक से पूछ लिया। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मुझे यूरोप जाना है, इतनी दूर। आई विश कि तुम्हारी विश जल्दी पूरी हो जाए, उसने कहा और मुस्कुराने लगी। अंधेरा होने लगा था, पर लोग कहते हैं गोवा में कभी रात नहीं होती। यहाँ रात रात भर पार्टी, म्यूजिक, ड्रिंक्स, खाना पीना सब चलता है। पर माही को ज्यादा शोरगुल पसंद नहीं था, उसे शांत जगह ज्यादा पसंद आती थी। मुझे भूख लगने लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। घड़ी में टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। मैंने माही से चलने को कहा तो उसने कहा, पैदल चलते हैं, खाना बाहर ही कहीं खा लेंगे। दोनों समंदर से दूर सड़क किनारे आ गए और चलने लगे। माही ने बताया कि उसकी ये दूसरी विश थी कि रास्ते भर वो मुझे अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक के किस्से सुनाते जा रही थी। जितना अच्छा वो लिखती थी उतना अच्छा बोलती भी थी। मैं बस उसकी बातें सुनता रहा। जितनी परेशान वो सुबह थी अब बिल्कुल नहीं लग रही थी। हमने साथ में खाना खाया, कुछ देर वहीं बैठे रहे और फिर वापस होटल की तरफ निकल गए। रात काफी हो चुकी थी, ठंड भी कुछ बहुत बढ़ गई थी। एक अच्छे लड़के की तरह मैंने अपना जैकेट उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने जो कहा मुझे हंसी आ गई। उसने कहा, माना कि मर्द को दर्द नहीं होता पर ठंड लगती है, और ये बात सच भी है। ये जाकिर खान की एक वीडियो का डायलॉग था और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। खैर, मैंने जैकेट पहनने में ही अपनी भलाई समझी। उसने अपना स्कार्फ अपने चारों ओर लपेट लिया। होटल पहुंचकर वो अपने कमरे में चली गई। थकान की वजह से मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। मैं बिस्तर पर गिरते ही सो गया। सुबह देर तक सोता रहा। उठा तो सुबह 9 बज रहे थे। मैं उठकर खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा बाहर देख रहा था। आज भी मौसम काफी अच्छा था। मेरी किस्मत अच्छी थी शायद। पहली बार गोवा में मौसम बदला था। माही चाय के 2 कप लिए मेरे कमरे में आई। मुझे देखते ही अचानक सॉरी 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 कहते हुए पलट गई। उसकी गलती नहीं थी, दरअसल मैंने सिर्फ लोअर पहना था, उसके ऊपर एकदम खाली। मैंने जल्दी से अपना टी-शर्ट पहना और माही से सॉरी कहा। चाय पीकर वो अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी उसके सामने जाने में,
नहाकर तैयार होकर मैं उसके कमरे के सामने खड़ा था। वो बाहर नहीं आई तो मैं अंदर चला आया। वो परेशान सी अपने रूम में यहाँ वहां घूम रही थी। पूछने पर बताया कि काव्या आज शाम को भी नहीं आ रही। उन लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया और कहा है कि वो कल शाम यहाँ आकर रात को ही वापस कानपुर जा रहे हैं। उसने परेशानी में ये बात बताई। हाँ, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैंने बैठते हुए पूछा। अगर घर वालों को पता चला कि मैं कानपुर के बजाय गोवा में हूँ, वो भी एक लड़के के साथ, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए परेशानी भरे स्वर में कहा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारे सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैंने उसे समझाया क्योंकि उसका अकेले कानपुर जाना भी इस वक्त ठीक नहीं था। मैंने उसे एक दिन और रुकने को कहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसका मूड बदलने के लिए मैंने उसे बाहर चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। मेरे जिद करने पर वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। पहले हमने थोड़ी शॉपिंग की और गोवा की गलियों में घूमते रहे। माही के साथ साथ मौसम भी मेरा साथ दे रहा था। घूमते हुए जब दोनों सड़क पर आ गए तो माही आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी। बच्चों की तरह दौड़कर आइसक्रीम वाले के पास गई और खरीद कर खाने लगी। मैं बस दूर खड़ा उसे देखता रहा। अचानक उसने अपने आसपास घूम रहे सभी बच्चों को बुला लिया और खुद उनके बीच घुटनों पर बैठकर उनके साथ वी वॉन्ट आइसक्रीम के नारे लगाने लगी। खैर, उसकी खुशी के लिए मुझे सबके लिए आइसक्रीम खरीदनी पड़ी। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, बच्चों के साथ बच्चा बन ही जाता है। उसे इतना खुश आज मैंने पहली बार देखा था। जब उसे चलने को कहा तो उसने और 2 आइसक्रीम ले ली और खाते हुए साथ साथ चलने लगी। इतना आइसक्रीम खाओगी तो गला खराब हो जाएगा, मैंने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। वो लापरवाह से मेरी बातें सुने चली जा रही थी। फिर रुकी और कहा, तुमने कहा था ना यहां कोई रोक टोक नहीं होगी। मैं चुप हो गया। सही तो कह रही थी वो, यही तो थी उसकी आजादी और यहां मैं उसे रोक रहा था। मैंने बात बदल दी और कहा, तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। वो एकदम से मेरे सामने आ गई। लेकिन दूसरों के, कहकर वो हंसते हुए मुझसे आगे निकल गई। पागल। मेरे मुंह से बस यही निकला। आज वो मुझे बिल्कुल अलग लग रही थी। ना परेशान थी, ना झिझक, ना किसी का डर। बेपरवाह, जैसे कोई परिंदा पिंजरे से कैद होकर अचानक से आसमान में उड़ने लगे, अटखेलियां करे। बस उसी तरह वो भी चहक रही थी। अपनी बंदिशों को तोड़कर बाहर घूम रही थी। उसे हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक बारिश होने लगी। माही गायब थी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे नहीं मिली। मैं घबरा गया। उसे ढूंढने लगा तो देखा वो एक कोने में खड़ी है। बारिश से बचने के लिए मैं भागता हुआ उसके पास गया। बुरी तरह भीग भी चुका था। उसने खिसक कर मुझे भी खड़े होने की जगह दे दी। पहली बार वो मेरे बहुत करीब थी। बारिश और तेज हो गई। तुम्हें तो बारिश बहुत पसंद है ना? फिर यहाँ क्यों छुप रही हो? मैंने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए पूछा। हाँ, पसंद है, लेकिन क्या फायदा? भीगूंगी तो तुम रोकोगे, जैसे माँ रोकती है। मैं सिर्फ देख के ही खुश हो जाऊंगी, उसने मासूमियत से कहा। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो सच में कितना जकड़ी हुई थी। मैंने उसे इशारे से जाने को कहा। एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। मेरे कहने की देर थी कि वो पलक झपकते ही मेरे सामने थी। बारिश में भीगने लगी। फिर अचानक से मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी ले गई अपने साथ। उस दिन मैंने उसे नहीं रोका तब तक जब तक बारिश नहीं रुक गई। भीगने के बाद वापस होटल आए। चेंज करने के बाद खाना रूम में ही मंगवा लिया। दोनों साथ ही खा रहे थे। उससे मिलके लग रहा था जैसे उसे बहुत सालों से जानता हूं। खाना खाकर वो अपने रूम में चली गई। मैं भी टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते मुझे नींद आ गई। शाम को 7 बजे आंख खुली तो माही भी सो रही थी। उसे कैसे उठाऊं समझ नहीं आ रहा था। अचानक मैंने जोर से कहा, माही, तेरी मॉम आ गई है। वो हड़बड़ा कर उठी। उसने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। उसकी शक्ल देखने लायक थी।
वो इतना डर गई जैसे सच में उसकी माँ वहीं खड़ी हो। मुझे हंसी आ गई और मुझे हंसता देखकर वो समझ गई कि मैं मुझसे मजाक कर रहा था। उसने पास पड़ा तकिया फेंका और कसम से लगते लगते बची। मेरे सॉरी बोलने पर भी उसने मुझे माफ नहीं किया, तो मैंने अपने कान पकड़ लिए और कहा, अच्छा ठीक है, तुम जो सजा दो मुझे मंजूर है। वो मासूम सिर्फ दिखती थी, दिमाग बहुत खतरनाक था उसका। मुझसे पूरे 20 उठक बैठक करवाए उसने, तब जाकर माफ किया। शाम को समुद्र किनारे एक पार्टी थी, मैंने वहीं से वहां चलने को कहा। वैसे उसे शोरगुल पसंद नहीं था, पर आज वो जाने के लिए तैयार थी। बस आज की रात और साथ थे हम। उसके साथ कुछ वक्त पता नहीं चल रहा था कि कैसे कट रहा है। वो बहुत पॉजिटिव इंसान थी और उससे ज्यादा खिलखिलाकर हंसना पसंद था। रात को मैं उसके साथ समुद्र किनारे पहुंचा। बहुत से लड़के लड़कियां वहां मौजूद थे, सब खुश थे, किसी को किसी की परवाह नहीं। तभी वहां एक अनाउंसमेंट हुई, एक कपल गेम की। हर कपल को एक दूसरे की फेवरेट चीज लिखनी थी। जिनका सही हुआ उन्हें बेस्ट कपल ऑफ द नाइट का अवार्ड मिलेगा। गेम अच्छा था, ट्राई कर रहे थे तो सोचा हम भी ट्राई करते हैं। लास्ट में मैं और माही बचे थे। सब लोग हमें खेलने को बोलने लगे, लेकिन हम कपल नहीं थे। मैंने जब माही को कहा तो उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा, ये बात सिर्फ हम लोग जानते हैं, ये लोग नहीं, चलो खेलते हैं। सब शांत हो गए क्योंकि हम लास्ट कपल थे। माही और मुझे एक पेपर दिया गया और अपनी फेवरेट चीज लिखने को कहा। दोनों ने जवाब लिख के पेपर एंकर को दे दी। बाकी लोगों से ज्यादा शौक मैं था और माही थी। हम दोनों का जवाब सेम था, चाय। वो मुंह फाड़े मुझे देख रही थी और मैं उससे। तालियों के बीच हम दोनों खड़े बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अवार्ड लेते हुए हम दोनों को बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद जो अनाउंसमेंट हुई, मैंने अपना सर पीट लिया। सबके सामने मुझे और माही को रोमांटिक गाने पर कपल डांस करने को कहा गया। मरता क्या न करता वाली हालत थी। इतने लोगों के सामने एक लड़की के साथ डांस करना आसान काम नहीं है। पास खड़े लड़के कमेंट करने लगे, तुमसे नहीं हो रहा तो हमें मौका दे दो। दिल तो किया भी जाकर एक घूंसा उसके मुंह पे मारूं, पर माही के सामने ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। अचानक माही आई और मेरा हाथ पकड़कर डांस के लिए लेकर चली गई। शी इज गुड डांसर यार, मतलब मैं बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था। जो लोग अब तक कमेंट कर रहे थे अब सब मुंह फाड़े हमें देख रहे थे। हाय क्या शाम थी वो। मैं सब भूल गया। माही के अलावा मुझे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तालियों की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। हम दोनों भीड़ से थोड़े अलग हो गए। पार्टी जारी थी। मेरा फोन लगातार बजे जा रहा था। मम्मी का फोन था। मैंने माही से वहीं रुकने को कहा और बात करने के लिए थोड़ी दूर चला गया। मैं बात कर ही रहा था कि तभी क्राउड से अजीब सी आवाजें आने लगी। फोन रख के मैं वहां पहुंचा तो एक लड़की म्यूजिक सिस्टम वाले से झगड़ रही थी। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, तो थोड़ा आगे गया। माही टेबल पर चढ़कर चिल्ला रही थी। 10 मिनट पहले मैं एक सीधी सादी लड़की को यहां छोड़कर गया था और अब उसका दूसरा ही रूप देखने को मिल रहा था। मैंने उसे नीचे आने को कहा। उसके मुंह से विस्की की स्मेल आ रही थी। विस्की, जिस लड़की को शराब से सख्त नफरत है वो विस्की पी रही थी। मैंने गुस्से में पूछा, तुमने ड्रिंक की है? नहीं, मैंने नहीं की, उन लोगों ने पिलाया, जबरदस्ती। उसने उंगली से दूसरी तरफ खड़े लड़कों की तरफ इशारा किया जो कि माही की हालत पर हंस रहे थे। उन्होंने बोला, ये पीने से सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैंने पी ली। वो लड़खड़ाते हुए बोल रही थी। मुझे उन लड़कों पर गुस्सा आया। मैं उनके पास गया तो माही पीछे से चिल्लाने लगी, यस यस, फाइट फाइट, नाक तोड़ दो उसका। माही के इतना बोलते ही उनमें से एक लड़का आगे आया और मुझसे कहा, क्यों बे, मारने आया है? मारेगा? चल मार, हाथ लगा। लगा हाथ। देखो बॉस, मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना। लड़की के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आवाज सख्त करके कहा तो उसने मुझे धक्का मारा।
मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घूंसा सीधा उसके नाक पे दे मारा। वो दूर जा गिरा। माही दौड़कर मेरे पास आई। मुझे होश आया कि मैंने क्या किया। मैंने माही से कहा, अब क्या करें, फूट के मारेगा। माही ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, करना क्या है स्टूपिड, भागो यहां से। उसके बाद हम दोनों जो भागे हैं, हमें होश नहीं था हम कहाँ आ गए हैं, बस भागे जा रहे थे। फिर अचानक रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हम बेवजह भाग रहे थे। फट्टू उसने कहा तो मुझे भी हंसी आ गई। पर भागने के लिए तुमने कहा था ना, मैंने हाँफते हुए कहा तो वो हंसने लगी अपनी बेवकूफी पे। उसे हंसता देखकर मैं भी जोर जोर से हंसने लगा। आधी रात को हम दोनों हंस रहे थे, वो भी जोर से। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा और दो पागल बस हंसे जा रहे थे, खुद पे, एक दूसरे पे, सारी दुनिया पे। मैं नहीं जानता था हम उस वक्त कहाँ थे। सामने एक समंदर था और एक चौड़ी सी दीवार। माही जाकर उस दीवार पर चढ़ गई और जोर से चिल्लाने लगी, आई लव यू गोवा। मैं भी वहां जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हें पता है, मुझे इस दुनिया में सिर्फ दो चीजों से नफरत है, एक शराब और दूसरे मेरे पापा। आई हेट हिम। बहुत नफरत करती हूं मैं उनसे, दुनिया में सबसे ज्यादा। उसकी आवाज में एक ठहराव था। आंखों का दर्द चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और कहना जारी रखा, उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। जब भी मुझे उनकी जरूरत थी, वो कभी मेरे साथ नहीं रहे। मेरे सब दोस्तों के पापा उनके साथ रहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, पर मेरे पापा को कभी मेरा ख्याल नहीं आया। वो मेरी माँ से भी प्यार नहीं करते थे। और फिर जब मैं 16 की थी तब वो घर छोड़कर दूसरे शहर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। जिंदगी में मुझे जिस वक्त उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा परवाह थी, तब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मर चुके वो मेरे लिए। वो सिर्फ मेरी माँ के पति हैं, मेरे पिता नहीं। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। अनजाने में ही सही, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मेरे सामने रख दिया था। वैसे ही मेरे कंधे पर अपना सर टिकाए समंदर को निहारती और फिर नींद की आगोश में चली गई। सोते हुए उसके चेहरे पर आए सुकून को मैं महसूस कर सकता था। मैंने उसे नहीं जगाया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बस सूरज के निकलने का इंतजार करने लगा। माही की विश थी उसे समंदर किनारे उगता सूरज देखना था। वो भी पूरी हो गई। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसके सामने उगता सूरज था। जितने प्यार से वो देख रही थी, मैंने उसे कैमरे में कैद कर लिया। मेरे फोन में उसकी ये पहली तस्वीर थी। सुबह की चाय भी हमने साथ पी। थोड़ी देर बाद हम होटल लौट आए। आज उसे वापस जाना था। वो आते ही सो गई। उसके सर के नीचे तकिया लगाकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। दोपहर जब खाने के लिए बुलाने गया तब वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं वापस चला आया। कुछ देर बाद वो मेरे कमरे में आई, खाना खाया और वहीं बैठ गई। जा रही हो? मैंने पूछा। हाँ, रात 9 बजे की ट्रेन है। उसने मुस्कुराकर कहा। अब तो खुश हो, तुम्हारी सभी विश पूरी हो गई। हाँ, पर एक लास्ट विश बाकी है, जल्दी ही पूरी हो जाएगी, उसने जवाब दिया। लास्ट बार जाने से पहले समुद्र किनारे चलोगी? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। उसने उठते हुए कहा, हाँ जरूर, मैं भी चलती हूँ, मुझे पैकिंग करनी है। कहकर वो चली गई। शाम को एक बार फिर वो मेरे साथ समुद्र किनारे थी। कुछ देर बैठे रहने के बाद उसने अपने बैग से एक डायरी निकाली और उसमें से कुछ लिखने लगी। लिखने के बाद एक पेपर फाड़कर एक बोतल में डालकर ढक्कन लगाकर दूर समंदर में फेंक दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पूछा, ये क्या था? मैंने कहीं पढ़ा था इससे विश जल्दी पूरी होती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब इसमें तुम्हारी आखिरी विश थी? मैंने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। 8 बज चुके थे, उसे स्टेशन भी छोड़ना था। वो सामान लेकर होटल से बाहर आई।
कुछ ही देर में हम स्टेशन पहुंच गए। माही के सब दोस्त वहां पहले से मौजूद थे। ट्रेन आ गई, सभी जाकर अंदर बैठ गए। माही अब भी मेरे सामने खड़ी थी। उसने बैग से एक लिफाफा निकाला और मुझे देकर खोलने को कहा। मैंने लिफाफा खोला। उसमें यूरोप के किसी होटल का कॉल लेटर और प्लेन की टिकट्स थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने माही की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। यूरोप के होटल में तुम्हें 2 साल के लिए शेफ की नौकरी मिली है। मेरी परेशानी समझते हुए उसने मुझे बताया। लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। उस होटल का मालिक इंडियन है। उसको मैंने अपने नॉवेल्स के राइट्स बेच दिए हैं और बदले में उसने तुम्हें ये नौकरी दी है। तुम्हारी विश अब पूरी हो जाएगी, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरी विश पूरी करने के लिए उसने अपना नॉवेल किसी और के नाम कर दिया। मुझे यूरोप जाना था, पर ऐसे नहीं, उसका हक छीनकर नहीं। जब मैंने उससे ये बात कही तो उसने कहा, तुम यूरोप जा रहे हो बस। उसने मुझे चुप कराते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बहुत अपसेट था। तुमने मेरी इतनी विश पूरी की और मैंने तुम्हारी एक विश पूरी कर दी। और वैसे भी लिखना मेरे खून में है और अभी बहुत जिंदगी पड़ी है मेरे पास लिखने के लिए। एक नॉवल तुम्हारी विश के सामने कुछ भी नहीं। वो बस बोले जा रही थी कि अचानक मेरे मुंह से निकल गया, क्या रिश्ता है हमारा? वो मेरे थोड़ा नजदीक आई और मेरी आंखों में देखकर कहने लगी, कुछ रिश्तों के नाम नहीं हुआ करते, वो बेनाम ही अच्छे लगते हैं। ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न दिया उसने अपना बैग उठाया और जाने लगी। जाते जाते उसने पलटकर देखा और अपना हाथ हिला दिया। वो चली गई और मैं लिफाफा पकड़े वहीं खड़ा रहा। जब ट्रेन आंखों से ओझल हो गई तब लौट आया। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी एक विश के लिए उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। बाहर जाने का भी मन नहीं हुआ, ना ही खाने का। बिस्तर पर आकर लेट गया। अगले दिन मुझे भी निकलना था। जाने से पहले एक बार समंदर पर जाने का मन हुआ तो निकल गया। और चलते चलते अचानक पैरों में कुछ आया। ये वही बोतल थी जिसमें माही ने पर्ची डाली थी। मैंने पर्ची निकाली तो उस पर लिखा था, मेरी आखिरी विश यही है कि राजवीर की विश पूरी हो जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। माही। पागल लड़की। मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला। वो मेरे लिए क्या थी मैं नहीं जानता, पर जाते जाते वो लड़की मुझे जीना सिखा गई। तो दोस्तों, ये थी राजवीर और माही की कहानी, जो सुनने में थोड़ी अधूरी लगती है पर है ये पूरी। अब उनके बीच क्या रिश्ता था ये तो मैं भी नहीं जानती। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी के साथ फिर। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। मेरे साथ बाय बाय।